कि फिजिक्स क्या है। तो कल देख ले फिजिक्स क्या है, प्राकृतिक का अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स कौन सा साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, फिजिक्स है फिजिकल साइंस। उसके बाद कौन सा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक संस्कार, भौतिक संस्कार, लेकिन इसको संस्कृत में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं, भौतिकी। अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स, बोलते थे, कल मैंने पढ़ाया था ये सब। उसके बाद फिजिक्स ग्रीक शब्द में कहाँ से आया, फ्यूसिस से आया। कहाँ से आया, फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। ठीक है, और क्या होता है फिर, जैसे आकाश में इंद्रधनुष का बनना, आकाश में इंद्रधनुष का बनना, यूं हवाओं का बहना, सब क्या है, फिजिक्स है। क्या है, फिजिक्स है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा का आना, गुरुत्वाकर्षण बल लगना, एक पेड़ से सेब का नीचे गिरना, कोई पेड़ से नहीं गिर जाएगा, समझा, सेब के पेड़ से ही सेब निकलेगा। ठीक, अब कोई पेड़ के नीचे बैठा कहेगा सेब गिरेगा, वैसे नहीं होता, समझा। तो ये सब जो हो रहा है सब क्या हो रहा है, फिजिक्स हो रहा है। जैसे धरती, ये क्या है, धरती। ठीक, धरती चारों तरफ क्या घूम रहा है, चंद्रमा। ये भी कौन बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी क्या है, फिजिक्स है। प्रत्येक यहाँ जो नेचुरल होता है, नेचुरल थिंग्स, सब का सब क्या है, फिजिक्स है। हवा का चलना, ठीक है, तारे का टिमटिमाना, सूर्य का लाल दिखना, ये सब क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, उससे आगे हम समझेंगे। कल मैंने इतना समझा था। आज क्या देखने वाले हैं कि विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, मतलब दूसरे साइंस से फिजिक्स का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, समझा। तो पहले हम क्या समझेंगे, भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध क्या है। इंग्लिश क्या बोलेंगे, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। अब देखो, आधुनिक भौतिकी का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। जैसे एक्सरे मशीन देखता है, जैसे देखो परमाणु की संरचना, रेडियो सक्रियता, एक्स किरण विवर्तन। तो सिंपल फंडा है कि फिजिक्स का काम है मशीनों का निर्माण करना, मशीनों का निर्माण करना, चाहे मशीन बड़ा हो या मशीन छोटा हो। दुनिया में जितना भी मशीन है सब क्या है, फिजिक्स है। जो बल्ब है, पंखा है, सब क्या है, फिजिक्स है। दुनिया में जो भी मशीन बड़ा बनता है, छोटे से लेकर के बड़ा तक, वो सब का सब क्या है, फिजिक्स। समझ गया। अब जैसे परमाणु की संरचना का पता लगाना, अगर फिजिक्स ना होता तो हम परमाणु की संरचना का पता नहीं लगा पाते कि हाइड्रोजन का आइटम कैसे है और H2O पानी का आइटम यानी एटम्स कैसे है, समझा कि नहीं, पता नहीं कर पाते। फिर रेडियो सक्रियता, हमने पता कर पाते कि कौन सा एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव है, और नहीं पता कर पाते कि एक्सरे का खोज कैसे होता। ठीक है, किसकी मदद से, फिजिक्स की मदद से। तो फिजिक्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, किसमें, केमिस्ट्री में। दूसरा क्या है, भौतिकी का प्राणी विज्ञान से संबंध, भौतिकी का प्राणी विज्ञान से संबंध। अब देखो भौतिकी में भी ऐसे कई उपकरण का आविष्कार हुआ जो मानव जीवन क्या क्या बेहतर हुआ। जैसे जिसका उपयोग मेडिकल टेस्ट में होता है, मेडिकल टेस्ट में, जैसे सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक मशीन है। माइक्रोस्कोप क्या है, एक मशीन है जिसकी मदद से हम छोटे छोटे जीव को देख सकते हैं। हम ब्लड को भी चीरेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं, ब्लड का ग्रुप चेक कर सकते हैं, किसकी मदद से, सूक्ष्मदर्शी की मदद से, समझा कि नहीं। ये सब क्या है, मशीन से। पर ये सब कहाँ से है, फिजिक्स से, समझा कि नहीं। उसके बाद क्या है, जीवाणु का पता लगाने की, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणु का पता लगाना। एक्स किरण का उपयोग से हड्डियों में जांच, कहाँ हड्डी टूटा है नहीं टूटा, किसके माध्यम से पता करते हैं, फिजिक्स यानी कि एक्सरे के माध्यम से। एक्सरे क्या है, समझा कि नहीं। तो जीवन में महत्वपूर्ण इसका योगदान है। उसके बाद क्या, भौतिक का खोल साथ संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। भौतिकी ने कई ऐसे उपकरण दिया जिससे खगोल शास्त्र में मदद दी, जैसे बराबर दूरबीन। अगर मतलब दूरबीन नहीं होता तो हम धरती पर बैठ के जान नहीं पाते कि धरती कैसे घूमती है, सूर्य कैसे घूमता है, सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा कैसे चक्कर लगाती है। तो दूरबीन, विशाल दूरबीन से हम देख पाते हैं यहाँ से सूर्य की दूरी, समझा कि नहीं, सूर्य को देख पाते हैं, सूर्य की स्थिति क्या है, ग्रह की स्थिति क्या है, समझा। दुनिया के सभी पिंडों को हम देख सकते हैं जो हमारे आसपास है, किसकी मदद से, दूरबीन की मदद से। तो विशाल दूरबीन की मदद से आकाशीय पिंडों को, ग्रहों को देखने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है, और हम जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन पर है। अगर मान लो दूरबीन नहीं होता तो क्या हम पता कर पाते कि धरती कैसे घूमता है, चंद्रमा कैसे घूमता है, पता कर पाते, पता नहीं कर पाते, समझा कि ना। ये फिजिक्स नहीं होता तो दूरबीन नहीं होता, समझ गया। उसके बाद क्या है, भौतिकी का गणित से संबंध। सिंपल है, देखो भौतिकी है तो भौतिकी में भी गणित और गणित में भी भौतिकी। भौतिकी और गणित को दोनों का अभिन्न अंग माना जाता है, कि अभिन्न मित्र माना जाता है, किसको, भौतिकी और गणित को। और कहा जाता है क्या, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब भौतिकी की भाषा क्या है, गणित है, और गणित की भाषा क्या है, भौतिकी है। मतलब एक दूसरे दोनों क्या है, संबंध है, और एक दूसरे के दोनों अधूरा है। अगर भौतिकी और फिजिक्स नहीं है
सॉरी भौतिकी है, अगर मैथ नहीं है तो भौतिकी अधूरा, अगर मैथ से है वहाँ थोड़ा फिजिक्स नहीं तो मैथ्स अधूरा। मतलब एक दूसरे से दोनों क्या है, संबंधित है, एक दूसरे के बिना दोनों क्या है, अधूरा है। इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। भौतिकी की भाषा क्या है, गणित। ऐसे बोलते हैं गॉड ऑफ लैंग्वेज। भगवान की भाषा भी मैथ को बोला जाता है। किसकी भाषा, भगवान की भाषा क्या है, मैथ्स है। अगर भगवान को समझना है किसे समझो, मैथ्स, गणित को समझो। कितना ढंग से बनाया गया है मैथ्स, कितना कैलकुलेशन होता है रे, जोड़ घटा कितना चीज़ होता है। सोचो भगवान ने किस तरह बनाया होगा। हाँ, इसलिए बोलते हैं गॉड्स मैथमेटिक्स ए लैंग्वेज ऑफ गॉड। भगवान की भाषा क्या है, गणित है। अब देखो भौतिकी का समाज में संबंध, भौतिकी का समाज में संबंध। ये समाज मतलब क्या, सोशल है, हमारे आसपास का वातावरण, जो इंसान रहता है, जो समाज है, जो लोग हैं, उसका क्या फायदा हुआ, किससे, भौतिकी से। जैसे देखो अगर भौतिकी ना होता क्या टेलीफोन होता, फोन होता, माइक होता, नहीं होता। टेलीग्राफ, फैक्स, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह वगैरह, मोटरसाइकिल, बहुत चीज़, ये सब किसको महत्वपूर्ण हुआ, भौतिकी की वजह से महत्वपूर्ण। किसके लिए फायदा हुआ, इंसान के लिए। किसके लिए, इंसान के लिए, हमारे समाज के लिए, समझा। अगर ये सब ना होता समाज उतना फायदा नहीं होता। फिर देखो इधर समझ गया। तो भौतिकी क्या है, हमारे सुविधा के लिए जो कुछ उत्पन्न होता है सब क्या है, भौतिकी है। एक तरह देखा है तो भौतिकी से क्या होती है, बहुत चीज़ सुविधा होती है, बहुत चीज़ की सुविधा होती है। ठीक, ये सब बेसिक था। अगला है भौतिकी के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन। बोले हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, क्या बोलेगा, सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के फादर, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, मॉडर्न आधुनिक भौतिकी के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। देखो आधुनिक भौतिकी के पिता भी सर आइजैक न्यूटन है, उसके बाद गैलीलियो है तथा अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन कौन है, सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन। ये तीनों क्या है, आधुनिक भौतिकी के पिता। ठीक, उसके बाद भारतीय भौतिकी के पिता, फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स। फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स कौन है, सर सीवी रमन को कहा जाता है। समझा, ये तुम्हारा फिजिक्स का पूरा बेसिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये समझा। तो पहले क्या है, विज्ञान, भौतिकी का रसायन संबंध। रसायन में क्या है, एक्स किरण, रेडिएशन, इस सब को पता लगाते हैं भौतिकी के माध्यम से। दूसरा है भौतिकी प्राणी विज्ञान, यानी कि शरीर में क्या बीमारी हुई है, किसके माध्यम से, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया। ये सब जो किट बनता है किस चीज़ का बनता है, फिजिक्स, मशीन में बनाता है, फिजिक्स है, मशीन का फिजिक्स ही है। सब उसी की मदद से हम पता कर पाते हैं। चुप रहेगी। अब देखो भौतिक खगोल शास्त्र, खगोल माने एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो भी घटना घटती है किसके माध्यम से पता करते हैं, दूरबीन के माध्यम से। समझा कि नहीं। अगर ये सब ना होता समझो हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी उतना प्राप्त नहीं कर पाते। ये सब में जो मदद करता है, कौन मदद करता है, फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। समझा कि नहीं। और इसके बिना क्या है, सब कुछ अधूरा, समाज भी अधूरा, साइंटिस्ट भी अधूरा, हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, अधूरा। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। समझा कि नहीं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें, अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा मापन। क्या स्टार्ट होगा, मापन। ये था पूरा फिजिक्स, फिजिक्स का बेसिक्स। अब स्टार्ट होने वाला है मापन, मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या समझने वाले हैं, मेजरमेंट के बारे में और मापन के बारे में। समझ गए।